दलित समागम रैली गांधी मैदान में जीतन राम मांझी की हिट रही या फ्लॉप रही? मांझी जी के सुपुत्र का ही दो विभाग छीन लिया गया। आज से 2 दिन पहले किसी पर 1 दर्जन गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे 10 से ज्यादा गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे 8-9 से ज्यादा गंभीर अपराध के संज्ञेय अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे 302 का भी मुकदमा दर्ज था। दलितों को जूता से पीटने वाले, गाली देने वाले, जो दलितों को गाली देते हैं, उनको इस मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। तो महज 15 सेकंड में उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया। चिराग पासवान के यहाँ गए थे दही चूड़ा भोज में, कितना सेकंड रहे, यहाँ तक कि दही चूड़ा का भोज भी नहीं खाया। देखिए, जीतन राम मांझी की दलित समागम रैली हुई और इस रैली के कई मायने हैं। मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने एनडीए के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की है, दलितों का सबसे बड़ा नेता मैं हूं। लेकिन नीतीश कुमार का आना और मात्र 15 सेकंड का भाषण देना, ये भी कई सवाल खड़े कर गया है। श्रवण अग्रवाल हैं, खुद रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं ये लोग, पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। श्रवण जी, कैसे देखते हैं दलित समागम रैली गांधी मैदान में जीतन राम मांझी की हिट रही या फ्लॉप रही? आप किस तरह से आकलन करते हैं? नहीं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी की रैली थी आज। हमारी भी शुभकामना है और चुनाव का साल है। अब इस तरह की रैलियां आपको देखने को मिलेंगी। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी रैली बुलाए हैं। 14 अप्रैल को हम भी पटना में एक बड़ा जुटान हमारे नेता पारस साहू के द्वारा, पार्टी के द्वारा बुलाया गया है। सब लोग को अधिकार है, सब लोग सारे पहलवान उतरेंगे अखाड़ा में, सब लोग अपना अपना दाव आजमाएंगे। लेकिन दलित समागम ठीक है और एनडीए के उन्होंने, जैसा हमको जानकारी है कि एक डिप्टी सीएम भी गए थे उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी भी गए थे। लेकिन उनके आदरणीय मांझी जी के सुपुत्र नीतीश बाबू के कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी कहा है, यह दलित समागम ठीक है, लेकिन जिस तरह दलितों को बेइज्जत किया जा रहा है, दलितों को अपमानित किया जा रहा है, मांझी जी के सुपुत्र का ही 2 विभाग छीन लिया गया। आज से 2 दिन पहले दलितों को जूता से पीटने वाले दलित अधिकारी, दलित पदाधिकारी, दलित कर्मचारी को निर्ममता से पीटने वाले, बेइज्जत करने वाले, गाली देने वाले, जो दलितों को गाली देते हैं, उनको इस मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया। किसी पर 1 दर्जन गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे 10 से ज्यादा गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे 8-9 से ज्यादा गंभीर अपराध के संज्ञेय अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे 302 का भी मुकदमा दर्ज था। तो यह मंत्रिमंडल जो है, यह भ्रष्टाचार का विस्तार था। यह विस्तार जो था मंत्रिमंडल का 2 दिन जो पहले हुआ, यह पूरी तरह से हमने कहा है आज, जो अपराधियों का नेक्सस है। क्योंकि नीतीश कुमार जी जो यूएसपी के लिए जाने जाते हैं, मंत्रियों पे आरोप लगते थे पहले, नीतीश कुमार जी पल भर भी देर नहीं लगाते थे, इस्तीफा ले लेते थे। कई उदाहरण है। खुद जीतन राम मांझी भी एक उदाहरण है। खुद जीतन राम मांझी जी भी पर आरोप लगा था और उन्होंने नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। जनता दल यूनाइटेड के अभी विधायक हैं माननीय डॉक्टर संजीव, उनके पिताजी पे आरोप लगा, परिवहन मंत्री बनाए नीतीश जी, और 1 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर कई ऐसे उदाहरण है। रामाधार सिंह हो गए, मेवालाल चौधरी हो गए, मेवालाल चौधरी पे आरोप लगे, शिक्षा मंत्री बनाए गए। तो नीतीश कुमार जी जाने जाते थे क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता, ये 3 C से नीतीश कुमार जी का यूएसपी था कि 3 C से कोई कंप्रोमाइज, समझौता नीतीश जी नहीं करते। लेकिन नीतीश जी लगता है, यह जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नीतीश जी को लगता है इसकी जानकारी ही नहीं थी। कैसे कैसे लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। नीतीश जी तो अचेत अवस्था में है। और जनता दल अब तो, पहले हम लोग गांव देहात में कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है।
अब नीतीश कुमार जी के पुत्र पूरी तरह से एक्टिव हुए हैं इन दिनों। इतना एक्टिव पहले नज़र नहीं आते थे। नीतीश कुमार जी के पुत्र जो है निशांत, वो पहले इतना एक्टिव नज़र नहीं आते थे, अब मीडिया से इतना बात नहीं करते थे, लेकिन इन दिनों पूरी तरह से वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए से और खास करके भाजपा से शीर्ष नेतृत्व से अपील किया कि जितना जल्दी हो मेरे पापा को एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, 5 साल मेरे पापा को और देने का काम एनडीए गठबंधन करे। और जनता दल यू के लोगों को उम्मीद भी थी कि नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं, यहाँ नीतीश जी को के बारे में बोलेंगे कि हमारा लाडला तो कहा। ठीक है, नाम की घोषणा है, वो तमाम चीजें हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, मंत्रिमंडल में क्या हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि नीतीश कुमार जी ने जो किया, या एनडीए के अंदर मांझी की समागम रैली हुई, ये मैसेज किसको मांझी देना चाह रहे थे? और नीतीश कुमार ने जो किया, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि भाई 15 सेकंड में सीएम अपना भाषण खत्म कर सकते, महज 15 सेकंड में उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया। 5 मिनट रहे, 5 मिनट में निकल गए। तो ये एनडीए के अंदर जो खींचतान चल रही है, मैं बड़ा या तुम बड़ा, ये कहीं ना कहीं तो दिख रहा है। नहीं, यहाँ 15 सेकंड आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी ने भाषण किया, मात्र 15 सेकंड। चिराग पासवान के यहाँ गए थे दही चूड़ा भोज में, कितना सेकंड रहे, यहाँ तक कि दही चूड़ा का भोज भी नहीं खाया। चिराग पासवान के यहाँ 14 जनवरी को केवल गए, हाजिरी दी और चल दिए। तो नीतीश क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि एनडीए के अंदर देखे तो भाई यही 2 दलितों की पार्टी है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। देखिए, एनडीए सरकार दलित विरोधी है और नीतीश कुमार जी जनता दल यू को भाजपा समाप्त, सबके पीछे, खेल के पीछे भाजपा है। भाजपा इस सारे खेल के पीछे नीतीश कुमार जी की डोर जो है, डोर भाजपा के हाथ में है। देखते ना, कठपुतली पहले होता था, जब जैसे जैसे डोर खींचा जाता था कठपुतली वैसे नाचती थी। तो नीतीश कुमार जी की डोर अब भाजपा के हाथ में है। जैसे जैसे भाजपा डोर खींचती है वैसे वैसे नीतीश जी एक्ट करते हैं। अब देखिए ना, यह जो विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं, ये लखीसराय में थे जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ, उस दिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पता ही नहीं है कि पटना में राजभवन में ओथ होना है, मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होना है। उनको किसी दूसरे स्रोत से पता चला, वो भागे भागे आए। और यह कितना बड़ा नेटवर्क है भ्रष्टाचार का। केवल एसपी सिंगला जो बिहार में हजारों, 5,000, 10,000 करोड़ का काम कर रही है, एसपी सिंगला जो अगवानी सुल्तानगंज पुल जो 23 फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था अगवानी में, 11 साल होने को चले, आज तक पुल नहीं बन पाया। पुल हवा के झोंके से ही गिर जाता है। कई ऐसे बड़े निर्माण जो हवा के झोंके में ही पुल गिर गए, एसपी सिंगला कर रही है। एसपी सिंगला पे विजय सिन्हा ने मन बना लिया था। विजय सिन्हा का बयान है कि एसपी सिंगला जो कंपनी है यह असंवेदनशील है, संवेदनहीन है, इसको हम ब्लैकलिस्ट करेंगे। और वह साल भर से फाइल मांग रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। 3 दिन पहले फाइल उनके यहाँ आई है और मन बना लिया था। पथ निर्माण मंत्री थे विजय सिन्हा, छीन लिया गया पथ निर्माण। उन्होंने मन बना लिया था कि एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्ट करेंगे। एसपी सिंगला ने, इतना बड़ा एसपी सिंगला का रसूख देखिए। एक अन्य मार्ग में ये कौन डीके है, ये डीके इतना रसूखदार है। ये 4 पदाधिकारी अधिकारी बिहार में जो भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को, हम तो विपक्ष के सभी विपक्ष को हम अपील करना चाहते हैं कि यह विधानसभा का जो बजट सत्र है इसमें भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने का काम करे। चलिए, तो श्रवण अग्रवाल हमारे साथ थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि क्या खेल चल रहा है बिहार के अंदर और खासकर एनडीए के अंदर। एनडीए के अंदर होड़ मची हुई है कि कौन किसको माइनस कर सकता है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अचेत अवस्था में चले गए हैं, बीजेपी सब कुछ चला रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या वाकई नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं?